साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों आज है 12 मार्च 2026 और आज जंग का 13वां दिन और 13वें दिन आते आते ट्रंप अपनी औकात पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा है सीज फायर को लेकर के। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के जो मिडिल ईस्ट में हाथ पैर थे सारे के सारे उखाड़ फेंके हैं इजराइल ने। जब मैं हाथ पैर की बात कर रहा हूं तो वो सैन्य अड्डे अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में थे तबाह हो चुके हैं सारे के सारे। इजराइल में हिजबुल्ला और ईरान की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक हमले हुए हैं उसके बाद इजराइल अंदर से कराह उठा है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। वो तस्वीरें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे एक के बाद एक 150 रॉकेट से पूरा का पूरा इजराइल दहल उठा है इसके बारे में। और साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी खबरें हैं। फारस की खाड़ी में तीन दोस्तों जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो वेसल्स हैं, उनको तबाह कर दिया। और ये घटनाक्रम डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया जब उसने अपने पागलपन में यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी सिक्योरिटी के वेसल्स जा सकते हैं, टैंकर्स जा सकते हैं। और उसके बाद ईरान ने तबाही मचा दी। इस बीच एक सेकंड में 100 मीटर तक पानी के अंदर वार करने वाली ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है क्या, इस तरीके भी खबरें निकल के सामने आ रही। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर मैं आपके सामने खींचना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर रेंगने वाली तस्वीर और उसके एक बयान से जो साफ जाहिर है। जरा इसका सबसे पहले आप बयान सुनिए और उसके बाद इस बयान के मायने बताता They've got no Navy, they've got no Air Force, they've got no anti-air traffic. अब इस आदमी को कोई ये बताए जब कुछ भी ईरान के पास बचा नहीं है तो ईरान तुमको मिडिल ईस्ट में कैसे घुटनों पर ले आया, तुमको सऊदी अरब से कैसे उसने भगा दिया। अगर उसके पास कुछ बचा नहीं है तो तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो पिछले 24 घंटे से सीज फायर के लिए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने यह बात कही है। उमाशंकर सिंह का यह ट्वीट देखिए, कह रहे हैं अमेरिका जो है वो अलबला गया है, हैरान है, परेशान है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो लगभग खात्मे की कगार पर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे। कह रहा है कि लेकिन उनके पास कोई नेवी नहीं, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं, उनके पास कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। जब ईरान के पास कुछ है ही नहीं तो तुम क्यों रेंग रहे हो, यह बता दे अगर ट्रंप। और यही बात उमाशंकर सिंह कर रहे हैं, फिर भी ईरान जहाजों को ठोक दे रहा है। जब कुछ बचा नहीं तो बीती रात 3-4 जहाजों को उसने ठोक दिया, तुम्हारा F-15 गिरा दिया, तुम्हारा कल भी MQ-9 मारा, तमाम सारे ऐसी घटनाएं हैं। देखिए अब ये तस्वीर देखिए, इसके खुद के अपने सांसद 2.5-3 घंटे तक मीटिंग चली और उससे बाहर निकले सीनेटर क्रिस मर्फी ने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कुछ कहा गया। कहा कि मैं युद्ध पर 2 घंटे की बातचीत की, बंद दरवाजे में हुई क्लासिफाइड ब्रीफिंग से आया हूं। इससे मुझे पक्का हो गया है कि यह पूरी तरीके से बेतुका है। हम अपने बताए गए किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह बहुत बड़ी तबाही है, 10 दिन की तबाही। यह बात दोस्तों सीधे तौर पर कही। इस बीच कैसे गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका और इजराइल अब सीज फायर को लेकर के, उस पर भी ईरान के जो डिप्टी कमांडर है IRGC के अली फदावी, उनका बयान आया निकल के सामने। क्या कुछ कहा जरा सुनिए पहले आप। अब इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कल से ट्रंप खुद सीज फायर का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दुश्मन जंग जीत जाता तो फिर वो पूरी दुनिया में सीज फायर के लिए बीच बचाव करने को नहीं कहता। ये बात सीधे तौर पर कही गई, इसका मतलब बहुत मारा है ईरान ने, ये बात साफ हो चली है। दूसरी तरफ ईरान ने समंदर में तहलका मचा दिया है और समंदर में तहलका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तहलका, पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट पर तहलका, पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर पर तहलका। क्यों? क्योंकि इराक से लेकर के बहरीन तक और बहरीन से लेकर के ओमान तक रात भर इतने ड्रोन दागे हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले
ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है, सारा का सारा गेम समंदर के आसपास क्यों सिमट गया है, वो आपको समझना चाहिए और समझ में आएगा इस ट्वीट से। जरा देखिए मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट, जिसमें वो आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर के हवाले से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आईआरजीसी के कमांडर ने दावा किया कि 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली अंडर वाटर मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए ईरान तैयार हो चुका है। 100 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 100 मीटर पानी के अंदर मार करने वाली। और यह बयान आया उसके बाद ही समंदर में चार टैंकर तबाह कर दिए गए, आग की लपटों में घिर गए। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर ये देख भी रहे हैं। अभी उन खबरों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जरा इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कमांडर ने कहा कि ऐसी तकनीक सिर्फ 2 देशों के पास है, एक रशिया और दूसरा ईरान। यह बयान ऐसे समय में आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खाड़ी में तनाव अपने चरम पर है। और अब यह तस्वीर देखिए कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल को बुरी तरीके से मारा है। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं तेल अवीव पर। ये देख लीजिए आसमान में हर तरफ आप देखिए कि ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त इजराइल के आसमान पर मंडरा रही है। देखिए 150 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, ये हिजबुल्लाह ने दावा किया और ये उसकी तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये सेंट्रल इजराइल तेल अवीव और हाइफा पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के ये हमले की तस्वीरें हैं। इसमें मल्टी वॉरहेड वाली भी मिसाइलें जो है कल मारी गई हैं। और बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा इनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस है, वो बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है और इजराइल में भारी तबाही हो रही है, जिसको सेंसरशिप के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। अब एक और देखिए कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे खास इजराइल के सबसे बड़े एक तरीके से सैन्य अड्डे को रात में तबाह किया गया। ये उसकी तस्वीरें हैं, ये इलत की तस्वीरें हैं। इलत पोर्ट है और इलत में ही इजराइल का आर्मी की एक बड़ा अड्डा है, सैन्य अड्डा है और वहां पर ये सीधे तौर पर हमला किया गया है। और ये आप आसमान में जो आप देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल है ये सीधे तौर पर वहीं फायर की गई है, उसी सैन्य अड्डे पर फायर की गई। जैक्सन रिंकल लिख रहे हैं कि एन ईरानियन मिसाइल मेड इम्पैक्ट ऑन अ मिलिट्री साइट इन इलत इजराइल, ये बात कही गई। अब ये तस्वीर देखिए जो कल से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय। देखिए ये ओमान का पोर्ट सलालाह और इस पर ईरानी ड्रोन शाहेद 136 ने तबाही मचाई। अभी वो मोमेंट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जलता हुआ ये सबसे बड़ा ओमान का फ्यूल स्टोरेज। और इस तरीके से आप सोचिए कि अगर सीधे तौर पर यह सारा का सारा गेम तेल के आसपास सिमट गया है तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान छूने वाली हैं, महंगाई चरम पर होगी और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि आज की जो खबर है कि ऑयल की कीमतें $101 प्रति बैरल हो चुकी हैं और भारत में इसके हालात ऐसे हैं कि अब गैस और तेल का संकट पैदा होना शुरू हो चुका है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक और तस्वीरें देखिए, जब ओमान के उसी ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया, स्टोरेज पर हमला किया गया, ठीक उसी वक्त की तस्वीर, यह शाहेद ड्रोन और यह जाकर के गिरता है उसी सलालाह बंदरगाह पर मौजूद ऑयल स्टोरेज पर। ये देखिए एक सेकंड नहीं लगा और सब कुछ तबाह कर दिया ईरान ने। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पगलाया हुआ है, कह रहा है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। जब बचा नहीं तब तो ये हालत है, अगर कुछ होता तो फिर क्या होता। क्योंकि कल आपको ही मैंने दिखाया कि कैसे सऊदी अरब से C-17 से भागे हैं अमेरिकी सैनिक, वहां से वो पूरा का पूरा उधर से छोड़ के भाग गए। अब एक और तस्वीर देखिए, ये बीती रात, ये जो दोनों तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, ये दोनों टैंकर हैं। पहला जो नाम है सेफ सी विष्णु और दूसरा जेफिरोस। इन दोनों टैंकर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि ये ईरान ने निशाना बनाया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है ये निशाना बनाया गया और दावा किया गया है कि ये इराक से तेल लेकर के आ रहे थे और रास्ते में ये ईरानी
ड्रोन और मिसाइलों का शिकार हो गए और ये उसकी तस्वीरें देखिए जरा, ये देखिए बड़ा हमला किया और जलती हुई तस्वीरें, टैंकर पूरी तरीके से तबाह हो गया। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान की वो जो अंडर वाटर मिसाइलें हैं उसने भी अपना काम किया है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये और ये ठीक उसके बाद शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की धमकियों की परवाह नहीं करना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करो बिना किसी सिक्योरिटी के। और ठीक उसके कुछ घंटों के भीतर ईरान ने ट्रंप को उसके गाल पर इतना छन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है जिसकी गूंज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के पेंटागन तक हो रही है। ये देखिए जरा, ठीक उसके बाद ईरान ने यह ऑयल टैंकर उड़ाया। यह हमला उत्तरी फारस की खाड़ी के इराकी इलाके के बशरा के पास हुआ है दोस्तों, समंदर में किया गया। दोनों ही टैंकर इराकी ऑयल से भरे हुए थे। मैंने जो अभी तस्वीरें दिखाई है उसका एक और वीडियो। हमले के बाद इराकी दलों ने छोटे जहाजों से सभी 25 क्रू मेंबर्स को हालांकि निकाल लिया, ऐसा भी कहा गया। अब एक तस्वीर और देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। ये जो टैंकर है ये भी ऑयल टैंकर है, इसको भी निशाना बनाया है ईरान ने। और ये जो निशाना बनाया गया दोस्तों, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा गेम है। गेम कैसा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वीडियो भी देखिए जरा। ये ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि अब इसमें बताया गया कि रातों रात जब कार्गो जहाज मयूरी नारी बैंकॉक हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी ईरानी ड्रोन बोट एसयूवी ने उस पर हमला किया। और ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें। ईरानी एसयूवी जहाज के पिछले हिस्से से टकराया जिससे जहाज में आग लग गई और ज्यादातर क्रू मेंबर जो है उनको जहाज छोड़कर भागना पड़ा। हमले के बाद थाई नाविक लाइफ बोट में तैरते हुए अपने जहाज को जलते हुए देखते रहे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी एसयूवी को एक तरीके से वार के बाद लपटों में घिर गया। और ये उसी की तस्वीर, ये देखिए, ये बोट से ये लोग देख रहे हैं, देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। ये जो हमला हुआ, अच्छा, समंदर में हमले को लेकर के लगातार इस तरीके की बातें आ रही, क्योंकि ये जो एनर्जी सेक्टर है ये सीधे तौर पर अमेरिका को घुटनों पर ला देगा। और कहा तो जा रहा है कि 10 दिन के भीतर 1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान अमेरिका को हुआ है इस जंग में, मात्र बीते 4 दिनों में। ये दावा किया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में। ये उमाशंकर सिंह का ट्वीट देखिए जरा, इसमें बताया गया कि तेल की बढ़ती कीमतों से अलबला गए ट्रंप ने बिना सोचे समझे तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पार करने की सलाह दे दी। लिहाजा 2 तेल टैंकर ईरानी हमले के शिकार हो गए। ट्रैकर्स के अनुसार फारस की खाड़ी में आग लगने वाले जहाजों में एक यूएस का सेफ सी विष्णु है, दूसरा जहाज ग्रीक का जेफिरस है। अमेरिकी जहाज को भी तहस नहस किया। डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है कि ज्यादा जिल्लेलाही मत बनो वरना तबाह कर देंगे, गलती मत करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की। एक और तस्वीर ये देखिए, ये उसी ऑयल टैंकर की। और ये सब कुछ तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से सलाह दे डाली थी कि ऐसे निकलो। अब एक बहरीन ने वीडियो जारी किया, जरा देखिए। यह भी दुनिया में तेल की कीमतों के लिए एक बड़ा डरावने वाला वीडियो हो सकता है, जरा देखिए। यह बहरीन के गृह मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। ईरानी हमले के बाद फ्यूल स्टोरेज जो फैसिलिटी थी वहां पर, उसमें भीषण आग लग गई और उसी आग की तस्वीरें वीडियो में बड़े पैमाने पर लपटें और घना धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं बहरीन में ही। आपको पता है कि अमेरिका का 5th फ्लीट का मुख्यालय स्थित है और अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध के दौरान ये लगातार ईरान के निशाने पर है। बहरीन को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब एक वीडियो आपको दिखाता हूं जब MQ-9 जो है जो अमेरिकी ड्रोन है उसको ईरान ने निशाना बनाया, देखिए। और ये यहां पर निशाना बनाया, ये MQ-9 को बताया गया, निशाना बनाया गया है। और अब इजराइल से जुड़ी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। बवाल मचा हुआ है, एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ मच रही है, देखिए जरा। हालांकि देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं,
मारपीट की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते फेंकते हुए, लेकिन बवाल मचा हुआ है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीरें बताई जा रही तेल अवीव में। लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हमको इजराइल छोड़ना है, भागना है हमको इजराइल से। और उसके बाद देखिए हालात क्या हो गए हैं। और इसी को लेकर के, यही तमाम सारी खबरों को लेकर के अल जजीरा ने सीधे तौर पर इजराइल में क्या चल रहा है उसकी पोल खोल दी। अल जजीरा के पत्रकार ने सीधे तौर पर ऑन एयर कहा कि वहां पर बाकायदा एक सर्कुलर जारी हो चुका है। कह दिया गया है कि अगर आप कैमरे पर या लाइव के दौरान या सोशल मीडिया पर डिस्ट्रक्शंस दिखाएंगे, तबाही दिखाएंगे, तो फिर आपको फौरन जो है जेल भेज दिया जाएगा। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। उधर मसूद पाजेक्शियन ने साफ तौर पर सीज फायर को लेकर के कह दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान, ये जरा ट्वीट देखिए मसूद पाजेक्शियन का। इसमें उन्होंने कहा कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत की है और उनमें यह बता दिया है कि युद्ध किन शर्तों पर रुकेगा। इनमें सीधे तौर पर 3 शर्तें बता दी हैं। ईरान ने कहा कि कानूनी अधिकार होना चाहिए, नुकसान की भरपाई करे अमेरिका और इजराइल, और आगे कोई हमला नहीं करेगा, इसकी अंतरराष्ट्रीय गारंटी चाहिए, तभी अब ये काम रुक सकता है। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।